हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा सभी डिपार्टमेंटों को ये लिखा गया है कि आप अपने डिपार्टमेंट में सैंक्शन पोस्ट, फील्ड पोस्ट और वैकेंट पोस्ट का डाटा है ई पोस्ट मॉड्यूल पर अपडेट कर दें। इसकी जो डेडलाइन है वो 30/4/2023 दी गई है। और मैं यह बता देता हूँ कि इसी लेटर के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लेकर भी अपडेट दी गई है। और इसमें यह लिखा गया है कि जो भी कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट को ये 30/4/2023 तक कोई फेल हो जाता है डाटा अपलोड नहीं करने में सैंक्शन पोस्ट, फिलअप पोस्ट और वैकेंट पोस्ट का, तो उस डिपार्टमेंट में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां नहीं की जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं देगा। इस लेटर को देखते हुए ये लगता है, और इससे पहले भी काफ़ी लेटर ऐसे जारी हुए हैं कि जहाँ जहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियां होती है जिस भी डिपार्टमेंट में, वो कहीं ना कहीं भर्तियां जो रेगुलर की जो सैंक्शन पोस्ट होती हैं और वैकेंट पोस्ट होती हैं उनको टच करती हैं। में ऐसा नहीं है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियां जैसे आउटसोर्सिंग की होती थी, किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी लगाया जा सकता था, ऐसा इसमें नहीं होता है। रेगुलर कर्मचारी की तर्ज पर डिपार्टमेंटों से डाटा मांगा जाता है। उसी डाटा को एनालाइज करके ही कि इस साल में इतने कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगाया जाएगा, उसी प्रॉपर तरीके से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लगाया जाता है। इस लेटर में काफ़ी बातें लिखी हुई हैं, हम इसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इस लेटर को पढ़ते हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा हुआ है, ICS के द्वारा टू, ये सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर, पूरे हरियाणा में लिखा गया है डिपार्टमेंट को। सब्जेक्ट इसका रिगार्डिंग अपडेटिंग डाटा इन ई पोस्ट, यानी ई पोस्ट पर डाटा अपडेट करने वाले। काइंडली रेफर टू द साइटेड अबव, यानी जो ऊपर सब्जेक्ट दिया गया उसको रेफर करते हुए क्या कहता है दूसरा पैरा में, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाइड इंस्ट्रक्शन डेट 26 दिसंबर 2022। फाइनेंस डिपार्टमेंट 26 दिसंबर 2022 के द्वारा रिक्वेस्ट कर चुका है ऑल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंटों को, टू अपडेट डिटेल्स की डिटेल को अपडेट करने की। क्या सैंक्शनड टोटल सैंक्शन, फील्ड अप एंड वैकेंट पोस्ट, कि टोटल डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट सैंक्शन है, कितनी फील्ड अप है और कितनी वैकेंट है इन ई पोस्ट मॉड्यूल पर। लेकिन आगे क्या है, देर आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंट हैव अपडेटेड देयर ई पोस्ट डाटा इन ई पोस्ट मॉड्यूल अप टू एक्सटेंड ऑफ 80%, यानी 80% तक का डाटा डिपार्टमेंटों के द्वारा उसमें अपडेट कर दिया गया है। अब आगे तीसरा पैरा क्या है, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड, अब यह निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, दैट की ऑल द डिपार्टमेंट शुड अपडेट, कि सभी डिपार्टमेंट अपडेट करेंगे क्या, देयर 100% ई पोस्ट डाटा, कि उनका जो 100% जो पोस्ट हैं उनका डाटा इन ई पोस्ट मॉड्यूल पर डाटा अपडेट करेंगे बाई 30/4/2023। ये डेडलाइन जारी की गई है, 30/4/2023 तक सभी डिपार्टमेंट 100% डाटा अपडेट करेंगे ई पोस्ट मॉड्यूल पर। आगे लिखा है फेलिंग, अगर फेल हो जाता है कोई, क्या लिखा है विच, जो फेल हो जाता है अगर कोई, तो क्या होगा उसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट इंटरटेन एनी प्रपोजल, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट की कोई भी प्रपोजल मान्य नहीं करेगा उसके बाद 30/4/2023 के बाद, रिगार्डिंग किसके बारे में, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, अगर वो डिपार्टमेंट कोई पोस्ट क्रिएट करवाना चाहता है, ओब्लिक एंगेजमेंट ऑफ मैन पावर थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार, अगर वो डिपार्टमेंट हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत कर्मचारियों को भर्ती करना चाहता है, वो भी मान्य नहीं होगा। रिलीज ऑफ फंड ETC, अगर कोई फंड रिलीज करवाना चाहता है, कोई डिमांड करेगा पैसे की, वो भी उसकी मान्य नहीं होगी। किसकी, ऑफ द डिपार्टमेंट हुज 100% ई पोस्ट डाटा हैज़ नॉट बीन अपडेटेड एंड फ्रोजन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की ई पोस्ट पर 100% डाटा अपडेट नहीं करता है तो उसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्ती होंगी वो उस डिपार्टमेंट में नहीं हो पाएंगी, और वो ना ही नई पोस्ट को क्रिएट करवा पाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। तो ये इसमें लिखा गया है। और इस लेटर को, पैरे को पढ़ते हुए वही सामने आता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पोस्टें वैसे थोक के भाव में नहीं भर्तियां की जाती हैं। डिपार्टमेंट पहले एनालाइज करता है कि इसमें इतनी पोस्टां सैंक्शन है, इतनी पोस्टां फील्ड अप है, इतनी पोस्टां वैकेंट है, उस सैंक्शनड है,
तो उसी के आधार पर ही डाटा एनालाइज करने के बाद ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम की प्रॉपर तरीके से भर्ती की जाती है, जैसे रेगुलर की करती है। रेगुलर की एचएससी को थ्रू होती है, इसकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कौशल रोजगार की भर्ती कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो सामान्य तौर पर पहले आउटसोर्सिंग के पार्ट 1 में जो भर्तियाँ होती थी वो वैसे डिपार्टमेंट लगा लेता था अपने मर्जी के हिसाब से, लेकिन अब ये नहीं है। सरकार ने इसका जो सेंट्रलाइजेशन इसका कर दिया गया है, उसी के आधार पर ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती हो रही है। आगे चौथा पैरा इसमें, दीज इंस्ट्रक्शन में काइंडली बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड इन योर डिपार्टमेंट फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस। यह नोटिस सभी डिपार्टमेंटों के ध्यान में लाया जाए और स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस इसको मतलब स्ट्रिक्टली इसको लागू किया जाए, अनुपालना की जाए इस लेटर की। आगे दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज़ यानी www.finry.gov.in। यह इंस्ट्रक्शन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो एनालाइज है आखिरी में इस लेटर का, इस लेटर में जो ये लिखा है ये बहुत अच्छा है और इससे ये पता चलता है, हर बार इस तरह के लेटर जारी होते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियाँ प्रॉपर चैनल हो रही हैं। चाहे उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि ये भर्तियाँ रेगुलर नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, लेकिन जब कोई भी सरकार या कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसमें ये देखा होता है कि इनका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, क्या वो प्रॉपर तरीके से इनको रिक्रूटमेंट किया गया था, भर्तियों को जो डाटा सैंक्शन वैकेंट पोस्ट का क्या जो वो डाटा को एनालाइज किया गया था, ये नहीं किया गया था, बजट को ध्यान रखा गया था, नहीं रखा गया था। इसमें प्रॉपर तरीके से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को प्रॉपर तरीके से ध्यान इसमें रखा जाता है। ये लेटर ये साबित करता है। तो आज का एनालाइज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह की अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।